एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। मित्रों, जानते हैं अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले सूर्य इस समय आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से भाइयों से तो कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन पुत्र पत्नी आदि से धन प्राप्त होगा और आपका कोई बड़ा कार्य इस समय में सिद्ध होगा। यह गोचर 17 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष विज्ञान विषय में अगर आप हैं तो आपकी उन्नति होगी। एक राजमान्य और तपस्वी व्यक्ति तब आपके अंदर इन दिनों आया हुआ होगा। बलशाली और प्रतिष्ठावान इस समय में आप बने होंगे, लेकिन सूर्य तीसरे भाव में भाइयों के सुख में कुछ कमी दे सकता है और शिक्षण की क्षमता भी यह देगा। शिक्षा या लेक्चरर इस समय में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ भाव में आएगा और नीच राशि में होगा। इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी उच्च अधिकारी या नेता से आपको लाभ होगा, आर्थिक रूप से खुशहाली रहेगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, माता पिता से कुछ विवाद हो सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा, कुछ नए विचार आपके बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना होगा। आँखों में कोई परेशानी हो सकती है। मंगल आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपकी मति कुछ भ्रम हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ फलों में कुछ कमी आ सकती है। भाई बंधुओं से आपको परेशानी हो सकती है और घटिया लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में आपको वाहन ध्यान से चलाना चाहिए। वाहन का सुख मिलेगा और संतान से भी सुख मिलेगा, लेकिन माता पिता के सुख में कुछ कमी हो सकती है। पैसे की भी कुछ हानि हो सकती है, उसे ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। इसके अतिरिक्त सुंदर घर भी आपको इस समय में प्राप्त होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति में आपको हानि हो सकती है, उसकी भूमि विवाद में आप फंस सकते हैं, इसलिए उस तरफ कुछ सावधानी रखें। बुध आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह भी आपको प्रसन्नता नहीं देगा, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। कार्य में दक्षता, परिश्रम, लेखन और संपादन में सफलता मिलेगी। संतान कुछ चंचल होगी और यात्राशील धर्मात्मा, मित्र, प्रेमी एवं सद्गुणियों से आपकी मुलाकात होगी। व्यापार और सट्टे में सफलता मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दें। स्वतंत्र विचार होंगे। मित्रों और संबंधों से आपके लाभ होगा। साथ ही कुछ व्यवहार में आपके उन्नति आएगी। दोस्ती व्यापारियों से होगी जो कि पढ़ने लिखने के शौकीन होंगे। बृहस्पति इस समय आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आपको हृदय रोग की परेशानी हो सकती है। दान पुण्य धार्मिक कार्यों से आप विमुख हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक आचरण का पालन करते हुए संसार में कुछ आप नाम कमा सकते हैं। निर्भीक रहेंगे। प्राकृतिक सुखी प्राप्त होगा। इसके साथ ही परोपकार की भी कुछ अधिकता रहेगी। कम बोलने की आप में नेचर होगी और उदार व्यक्ति तब के आप स्वामी होंगे। इस योग में आपको अप्रिय भाषण और आलस्य से बचना चाहिए। अध्यात्म और गूढ़ शास्त्रों में आपकी रुचि इस समय में हो सकती है। पुराने रीति रिवाजों को बहुत अधिक आप महत्व देंगे। दान पुण्य के कार्यों में भी बहुत अधिक विश्वास करेंगे। फजूल खर्ची करना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन विदेश प्रवास व यात्राएं से आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। 18 अक्टूबर को गुरु आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण अनेकों प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। रोग, अगर आप बीमार हैं तो रोग से आपको छुटकारा मिलेगा और
भाषा में मधुरता आएगी, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, संतान से सुख मिलेगा एवं धन मान की वृद्धि होगी। इस समय में आपके अंदर घूमने फिरने की रुचि आएगी। गुरु जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं लगन में उच्च में होंगे। धार्मिक कार्य में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही आप को कोई हाई अच्छी डिग्री प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। और संतान की भी ऐसे समय में वृद्धि होगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि से गुरु आपके पंचम भाव को देखेगा। आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी। अगर कोई पेट का रोग है तो उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने भाव में होने के कारण वाहन भवन आदि की प्राप्ति होगी। कर्क राशि में गुरु लगन में होने से हंस योग बनता है, जिससे कि सरकारी पद आदि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। शुक्र की स्थिति आपके दूसरे भाव में बनी हुई है। इसके कारण आपको स्त्री से धन प्राप्त हो सकता है, बुद्धि में श्रेष्ठता आएगी एवं संतान को लाभ होगा। मुखमंडल पर आपके शोभा होगी, वह संतान आपकी बुद्धिमान होगी, लेकिन कुछ विलास प्रकृति आपके अंदर होगी। इसके साथ ही आप स्त्रियों के प्रिय होंगे। सौंदर्य संपन्न व्यक्तियों और वस्तुओं से उनका आपका संबंध होगा। संतान आपको इस समय में लाभ देगी। अगर आप संतान की योजना बना रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद आप गर्भ धारण कर सकते हैं। श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। मुखमंडल पर आपके कीर्ति आएगी, आपके स्वभाव में मिलनसारता आएगी और कई शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। शनि जो कि 29/3 से आपके 9वें भाव में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आपके अंदर धार्मिक आस्था आएगी, लेकिन धन हानि, निर्दयता और रोग दे सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति तब भ्रमणशील और धर्मात्मा के गुण आपके अंदर आएंगे। साहस की वृद्धि होगी। स्थिर चित्त और शुभ कर्म करने में आपकी रुचि लगेगी। विचारशीलता दान और धर्म और दया के प्रति होगी। इसके साथ ही आपकी भाषा मृदु होगी। इस योग में आपको आकर्षण का केंद्र और मनोरम बन सकते हैं। साथ ही आपका स्वभाव निर्मल होगा। आपके निर्मल स्वभाव के कारण तो होगा, लेकिन कठोर निर्णय लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। इसके अतिरिक्त 9वें भाव में शनि से आपकी अध्यात्म में रुचि बनेगी। ज्योतिष तंत्र जैसे विषयों में आपकी बहुत रुचि होगी। तीर्थ यात्राओं में आपको अच्छी रुचि होगी और तीर्थ यात्रा करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये है कर्क राशि का अक्टूबर महीने का फलादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।